हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नीलेश कुशवाहा और आज से हम क्लास 9th साइंस में चैप्टर फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन पर डिस्कस करेंगे। ओके, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। पहले हम इन दो वर्ड्स को समझते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आप अपने अर्थ की सरफेस पर, ठीक है, अपने अर्थ की सरफेस पर देखें या आप अपने अराउंड देखें तो आपका आपको डिफरेंट लाइफ फॉर्म देखने को मिलेंगे। मतलब यदि आप अर्थ की सरफेस पर देखें, ओके, या अपने अराउंड देखें, आसपास देखें, चारों ओर देखें, तो आपको डिफरेंट टाइप के लाइफ फॉर्म देखने को मिलते हैं। और यह जो लाइफ फॉर्म होगा, यह क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर आपके काफ़ी बिगर टाइप के लाइफ फॉर्म देखने को मिलेंगे। मतलब काफ़ी छोटे ऑर्गेनिज्म से भी लेकर काफ़ी बड़े ऑर्गेनिज्म वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसमें भी हमको वैरायटी देखने को मिलती है। मतलब यह जो लाइफ फॉर्म है, इसमें हमको वैरायटी देखने को मिलती है। जैसे कलर पे वैरायटी हो गई, साइज़ पे आपने देखा होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, काफ़ी छोटे अमीबा वगैरह हो गया, या फिर काफ़ी बड़े में अगर आप देख लें तो ब्लू व्हेल वगैरह हो गया। शेप में आपको वैरायटी देखने को मिलेगी। लाइफ स्पेन मतलब उनका जो जीवन काल होता है, मतलब वो कितने टाइम तक उनका लाइफ रहता है टोटल, या सरवाइव करते हैं, उनको लाइफ स्पेन करते हैं। तो इसमें भी आपको वैरायटी देखने को मिलेगी। किसी का लाइफ स्पेन बहुत छोटा होता है, जैसे मॉस्क्यूटो वगैरह में आप देखेंगे कुछ ही डेज़ का होता है उसमें, ठीक है। और अदर जैसे देखें, जैसे आप हो गया एलिफेंट वगैरह का हो गया, या ह्यूमन का देखें तो एवरेज 60 से 70 के आसपास होता है। ओके, तो इन सब चीज़ में क्या है, आपको वैरायटी देखने को मिलती है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि वैरायटीज़ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो वैरायटी है उसी को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ओके, अब हम समझने की कोशिश करते हैं क्लासिफिकेशन को। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्कूल वगैरह में भी क्या किया जाता है, जैसे देखो स्कूल में बच्चों को वहाँ क्या करते हैं, क्लासेस में उनके देखिए स्टैंडर्ड के हिसाब से हम बांट देते हैं ना, क्लासीफाई कर देते हैं। वैसे ही देखिए क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं बायोलॉजी में, कि ऑर्गेनिज्म का उनके कैरेक्टर के बेस पे, मैंने क्या कहा कि ऑर्गेनिज्म का उनके कैरेक्टर के बेस में, ठीक है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक में, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देना ही क्लासिफिकेशन कहलाता है। मतलब ऑर्गेनिज्म का उनके कैरेक्टर के बेस में डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर देना ही क्लासिफिकेशन कहलाता है। मतलब क्लासिफिकेशन क्या हो गया यहाँ पे, ग्रुप में डिवाइड करना, ओके, उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से। और बायोडाइवर्सिटी मतलब हो गया आपका डाइवर्सिटी, मतलब विविधता या डिफरेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो स्टूडेंट्स? चलिए, अब यहाँ पर एक आपके बुक में यह फिगर दिया हुआ है, चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं यह क्या कहना चाह रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में मेनली 5 टाइप के किंगडम होते हैं, ठीक है। कितने? 5 टाइप के। इनमें फर्स्ट हो गया आपका मोनेरा, ओके, सेकेंड हो गया प्रोटिस्टा, थर्ड हो गया आपका प्लांटे, फोर्थ आपका फंगी, एंड 5 एनिमिलिया। ओके, देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये आपको समझना जरूरी है। ओके, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। सबसे पहले क्या, प्रोकैरियोट, ओके, और सेकेंड यूकैरियोट। अब देखिए क्या कि जो प्रोकैरियोट है, ओके, प्रोकैरियोट, अब सबसे पहले देखते हैं कि प्रोकैरियोट क्या है। बिल्कुल जो सिंपलेस्ट टाइप के सेल होते हैं, मतलब जो सिंपलेस्ट सेल है, या ऐसा कहें कि बिल्कुल जो प्रिमिटिव टाइप का सेल है। मतलब जब अर्थ में लाइफ आई थी ना, तो सबसे पहले जो सेल आया था वह प्रोकैरियोटिक सेल ही था। ओके, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल ही सबसे प्रिमिटिव टाइप का सेल होता है। ओके, और प्रोकैरियोटिक में जो यूनिसेलुलर लाइफ आती है, मतलब प्रोकैरियोटिक में मेनली यूनिसेलुलर लाइफ आते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट किंगडम है, किंगडम मोनेरा, इसमें मेनली आते हैं आपके बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है। किंगडम मोनेरा में अभी हम इन सभी चीज़ों को इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसलिए कुछ चीज़ों को अभी हम समझ लेते हैं। तो किंगडम जो मोनेरा है, किंगडम मोनेरा में मेनली बैक्टीरियाज वगैरह आते हैं, ठीक है। और यह किस में आ गया आपके, तो प्रोकैरियोटिक्स में आ गया। प्रोकैरियोटिक्स में यूनिसेलुलर लाइफ, ठीक है, मोनेरा, और इनमें आएंगे मोनेरा के एग्जाम्पल हैं आपके बैक्टीरिया वगैरह। अब देखिए जो सेकेंड टाइप्स है वह है यूकैरियोट। अब यूकैरियोट क्या होते हैं उसको देखते हैं। तो देखिए
यूकैरियोट का मतलब ये हो गया कि यह तो प्रिमिटिव टाइप के सेल थे। यूकैरियोट में मेनली कुछ एडवांस टाइप के सेल है। मतलब क्या हुआ कि लाइफ फॉर्म थोड़ी जब और एडवांस्ड हुई, ठीक है, ज़्यादा बेटर हुई, तो यूकैरियोट टाइप के जो सेल हैं वहाँ पर मतलब अर्थ पे मतलब आए, और यह कैसे थे, थोड़ी एडवांस टाइप के सेल थे। ओके, और यह जो यूकैरियोट जो सेल है ये वेल डेवलप्ड सेल है। ओके, अब इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। देखिए इसमें भी 2 टाइप्स के सेल आते हैं, एक होगा यूनिसेलुलर और एक क्या, मल्टीसेलुलर। ठीक है, अब यूनिसेलुलर में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक नेक्स्ट जो हमारा किंगडम है वह है प्रोटिस्टा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा किंगडम है वह क्या है, प्रोटिस्टा। अब देखिए कि जो प्रोकैरियोटिक्स थे इनमें क्या थे, मोनेरा, बैक्टीरिया वगैरह। अब देखिए लाइफ में एकदम से तो देखिए क्या मल्टीसेलुलर तो नहीं आ जाएंगे। ओके, एकदम से जो मल्टी सेलुलर लाइफ है वो तो नहीं आ जाएगी। ठीक है, ये क्या थे, एकदम प्रिमिटिव टाइप्स के थे, बैक्टीरिया वगैरह। इनसे कुछ एडवांस्ड आए, वो कौन से थे, मेनली प्रोटिस्टा में आई, जो यूनिसेलुलर ही थे। मल्टीसेलुलर लाइफ थोड़ी बाद में आई, तो यूनिसेलुलर में मेनली आ गया प्रोटिस्टा वगैरह। अब देखिए कि प्रोटिस्टा मेनली आते हैं आपके अमीबा हो गया, ओके, पैरामीशियम वगैरह हो गया। सभी के स्ट्रक्चर हम अभी देखेंगे, हम अभी केवल इन जनरल ही समझ रहे हैं। अब देखिए यूकैरियोटिक में जो सेकेंड टाइप्स है वह क्या है, मल्टीसेलुलर लाइफ। अब मल्टीसेलुलर में भी मेनली 2 टाइप्स के, एक ऐसी लाइफ होगी जिनमें सेल वॉल मतलब उनके सेल के चारों ओर सेल वॉल होगा, और एक ऐसा जिनमें उनके सेल के चारों ओर, ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, विदाउट सेल वॉल होंगे। ओके, मल्टीसेलुलर मतलब एक से अधिक सेल वाली ऑर्गेनिज्म यहाँ पे, और अभी तक क्या चल रही थी यहाँ पे, यूनिसेलुलर लाइफ चल रही थी। मोनेरा और प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर लाइफ ही आती है, जबकि आपके, ठीक है, जो प्लांट हो गया आपका, फंगी एंड एनिमिलिया, इनमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही आते हैं। ओके, तो देखते हैं पहले विथ सेल वॉल वाले कौन कौन से हैं मल्टी सेलुलर में। तो आपका देखिए कैन फोटोसिंथेसिस एंड कैन नॉट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मतलब क्या कि ऐसे यहाँ पर ऑर्गेनिज्म आएंगे, ओके, जो जिनमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, मतलब ये अपना फूड स्वयं बना लेंगे। ओके, फोटोसिंथेसिस तो आपने पढ़ा है, ठीक है, कि प्लांट्स वगैरह जो है सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं। देखिए कैन नॉट फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हो गया कि फंगी वगैरह यहाँ पे आ जाएंगे जिनमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होती। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड टाइप का विदाउट सेल वॉल। विदाउट सेल वॉल में आते हैं एनिमिलिया वगैरह। ओके, एनिमिलिया में हम भी आते हैं, ठीक है, ह्यूमंस वगैरह भी एनिमिलिया में ही आते हैं। फंगी में आपका हो गया मशरूम वगैरह हो गया, ठीक है, यीस्ट वगैरह हो जाते हैं, ये सब आते हैं। अभी सभी चीज़ों को हम समझेंगे। ओके, ये चीज़ आपको बननी चाहिए, इसको आपको कॉपी में नोट भी करना है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और प्लांट का तो एग्जांपल आपको बताने की जरूरत नहीं है, जितने भी टाइप्स के प्लांट हैं सभी प्लांट में ही आ जाते हैं, जैसे नीम हो गया, आपका बनियान वगैरह हो गया। ओके, चलिए स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं 1.1 बायोडाइवर्सिटी। वी सी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑल अराउंड अस शेयरिंग सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। अब देखिए क्या कि हमारे आसपास डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हमको दिखाई देते हैं, ठीक है, और उनमें सिमिलरिटीज़ भी होती है, मतलब वो आपस में, ठीक है, सिमिलर भी होते हैं। कई सारे अगर हम कैरेक्टर्स देखे थे, बट उनमें ओवरऑल 100% तो सिमिलर होते नहीं हैं, उनमें डिफरेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिज्म जो है उनमें सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ या सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस दोनों चीज़ें होती हैं। ओके, जैसे एग्जांपल्स हम लें तो ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स इंक्लूडेड दोज लाइक हॉर्सेस, डॉग्स, कैट्स एट्सेट्रा। अब देखिए कि इन एनिमल्स में जैसे हम एक ग्रुप देखें एनिमल्स का ग्रुप, तो इनमें क्या आ जाएगा आपका, देखिए हॉर्स हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया। ठीक है, एनिमल्स के ग्रुप में, ये सब एनिमल्स में आते हैं। वेल प्लांट्स वुड इंक्लूड नीम, बनियान, जामुन, पोमोग्रेनेट एट्सेट्रा। अब देखिए क्या कि प्लांट्स का जो ग्रुप हो जाएगा उनमें मेनली देखिए क्या, नीम हो गया, बनियान हो गया, ठीक है, जामुन हो गया, पोमग्रेनेट हो गया, अनार, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आ जाएगी प्लांट के ग्रुप में। ठीक है, If we compare the properties of each group, we would find that members of a group share more similarities amongst themselves than with members of other group. अब देखिए क्या कि अभी हमने देखा कि जो ऑर्गेनिज्म है उसमें हमने एनिमल्स का ग्रुप देखा,
ओके, एंड प्लांट्स का ग्रुप देखा। अब यह कह रहा है कि यदि हम इन दोनों जो ग्रुप हैं इनके मेंबर्स को, ठीक है, इनके यदि दो जो हमने ग्रुप देखा इन दोनों के मेंबर्स के जो कैरेक्टर हैं, ठीक है, इनको आपस में कंपेयर करते हैं, तो यह क्या है कि एक ग्रुप का जो भी मेंबर है वो अदर ग्रुप के मेंबर से काफ़ी क्या होता है, सिमिलर होता है। नहीं आया समझ में? मतलब देखिए, ये हो गया प्लांट का ग्रुप हो गया और ये क्या हो गया, एनिमल्स का ग्रुप हो गया। तो यह कहना चाह रहा है कि यदि हम इनको आप एक दूसरे से कंपेयर करें तो हम ये देखेंगे कि जो इस ग्रुप के जो मेंबर होंगे वह इस ग्रुप के मतलब प्लांट के ग्रुप के मेंबर से काफ़ी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। मतलब एनिमल के ग्रुप में जो मेंबर होंगे वो आपस में ज़्यादा सिमिलरिटीज़ रखेंगे अगर कंपेयर करें प्लांट ग्रुप के मेंबर से। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हैं इनको हमने दो भाग में बांटा है, ठीक है, 2 टाइप्स में, ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एंड ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स वगैरह, ठीक है। अब देखिए यह कह रहा है कि ग्रुप्स ऑफ जो एनिमल हैं, ठीक है, इनके जो भी मेंबर्स हैं जैसे हॉर्स हो गया, डॉग्स हो गया और कैट हो गया, तो इनमें अधिक सिमिलरिटीज़ होगी अगर हम कंपेयर करें इसके मेंबर से। मतलब हॉर्स, डॉग एंड कैट में आपस में अधिक सिमिलरिटीज़ होगी, मतलब ये ज़्यादा सेम होंगे। अगर हम नीम, बनियान और जामुन से कंपेयर करें तो ये अधिक सिमिलरिटीज़ है ना। मतलब ये ग्रुप्स में, एनिमल्स का जो ग्रुप्स है, किसी एक ग्रुप के जो सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, इनमें अधिक सिमिलरिटीज़ होती है, ओके, किसी दूसरे ग्रुप। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, क्लियर है वैसे यहाँ तक? ओके, द मेंबर्स ऑफ दीज ग्रुप्स में बी फर्दर ग्रुप्ड अंडर इवन स्मॉलर ग्रुप्स सच एज ग्रुप्स ऑफ हॉर्सेस और डॉग्स और कैट्स और नीम ट्री, धतूरा एट्सेट्रा। अब देखिए क्या कि अभी हमने देखा कि हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को या ऑर्गेनिज्म ग्रुप को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एंड ग्रुप्स ऑफ आपके प्लांट्स। अब यह देखिए डायग्राम से देखते हैं, चलिए। यह जो ग्रुप था आपका एनिमल्स का ग्रुप था और यह जो ग्रुप था प्लांट्स का ग्रुप था। तो यह कह रहा है कि इस ग्रुप को, जो एनिमल्स के ग्रुप है, इनको भी हम और छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे देखिए यह जो ग्रुप हो गया हॉर्स का ग्रुप हो गया, ठीक है, हॉर्स इसका मेंबर था एनिमल का। डॉग्स का ग्रुप हो गया, कैट्स का ग्रुप हो गया। मतलब जो यहाँ पे एक ग्रुप था, इस ग्रुप को हम और स्मॉलर ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, ओके। एंड जो प्लांट्स के केस में जो इंक्लूडेड यहाँ पे जो भी चीज़ें थी, नीम, बनियान एंड जामुन, इनको भी हम डिफरेंट टाइप के और स्मॉलर ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यह हो गया नीम का ग्रुप, बनियान का ग्रुप एंड जामुन का ग्रुप। क्लियर है? इफ़ यू कंपेयर the characters of each of these smaller groups, we would find that the members share several similar properties which clearly separated them from the other smaller groups. स्टूडेंट्स अब देखिए कि हमने क्या किया कि एनिमल्स के दो ग्रुप थे उनको स्मॉलर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अभी हमने देखा। अब क्या कह रहा है कि यदि हम इन स्मॉलर जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, इनके मेंबर्स की इनको अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि देखिए कंपेयर करने पर, मतलब देखिए ऐसा समझिए कि जो हमने छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया है एनिमल्स एंड प्लांट्स के, ठीक है, ग्रुप को, तो देखिए यह जो हॉर्स का ग्रुप है, अब इसमें क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के हॉर्सेस आएंगे। मतलब जितने भी हॉर्स आते हैं वो इस ग्रुप में आ गए, ठीक है, डॉग्स आते हैं वो इस ग्रुप में आ गए, जितने भी कैट्स इस ग्रुप में आ गए। तो यह जो ग्रुप है, इसके जो मेंबर हैं, अगर इन मेंबर को आपस में हम क्या करें, अगर इनको हम आपस में कंपेयर करें एक दूसरे से, तो यहाँ पर भी वही चीज़ होगा क्या कि सिमिलरिटीज़ हमको अधिक देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ पे जितने भी हॉर्स हैं, देखिए डिफरेंस तो होगा ही, डिफरेंस में भी कोई ठीक है स्मॉल साइज़ हो जाएगा, ठीक है, साइज़ में डिफरेंस, कलर में डिफरेंस, ये सभी चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। लेकिन जितने भी हॉर्स हैं वो किसी डॉग से या किसी कैट से, इनके तुलना में, ठीक है, इनके कंपेयर में तो अधिक यहाँ पे सिमिलरिटीज़ होगी, ठीक है। मतलब यह जो स्मॉलर ग्रुप बने हैं, इनमें जो इसके मेंबर्स हैं, मतलब हॉर्स के मेंबर, इस ग्रुप के मेंबर, डॉग्स वाले मेंबर, ठीक है, एंड कैट्स के जो मेंबर हैं, इनमें आपस में सिमिलरिटीज़ इन अदर जो स्मॉलर टाइप्स के जो हमको ग्रुप देख रहे हैं ना, इनकी तुलना में इस खुद के ग्रुप में अधिक सिमिलरिटीज़ हमको देखने को मिलती है, यह कहना चाह रहा। ओके,
These properties are found in the members of the group independent of the habitat around the world they might be living। अब देखिए कि यह जो प्रॉपर्टी है, मतलब जैसे हम मान लें कि ग्रुप है किसका, हॉर्स का, ठीक है। अब यह जो ग्रुप है हॉर्स का, इसमें एक हॉर्स में जो प्रॉपर्टी है वैसी प्रॉपर्टी अधिकतर प्रॉपर्टी अदर हॉर्स में होगी और अदर हॉर्स में होगी। मतलब क्या कि ये भी जो भी कैरेक्टर्स वगैरह हैं उस ग्रुप के सभी मेंबर्स में मिलते हैं, ठीक है, चाहे वह वो, ठीक है, चाहे वह वर्ल्ड के किसी भी जगह में, मतलब जो भी अर्थ है उसमें किसी भी जगह में हो, उसमें वही सिमिलरिटीज़, मतलब यहाँ आप ले लीजिए इंडिया का एक हॉर्स ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया का हॉर्स ले लीजिए, ठीक है, किसी और का देश का रशिया का ले लीजिए, तो इनमें जो सिमिलरिटीज़ है वो उस हॉर्स में हमको एक जैसे ही देखने को मिलती है, ठीक है, चाहे वो कहीं भी रह रहा हो, यह कहना चाह रहा है। क्लियर है? ऑल द प्रॉपर्टीज आर स्पेसिफिक टू अ ग्रुप एंड द ग्रुप दैट शेयर मैक्सिमम सिमिलरिटीज इज यूजुअली कॉल्ड स्पीसीज। देखिए अब क्या कह रहा है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, क्या लिखा है, देखिए सेवरल सिमिलरिटीज विच क्लियरली सेपरेट देम फ्रॉम अदर ग्रुप्स। मतलब देखिए कि इसमें, इस ग्रुप में, इस ग्रुप में, इस ग्रुप में, ठीक है, ये इन जो ग्रुप्स हैं तो इन ग्रुप्स में जो सिमिलरिटीज़ है, मतलब हॉर्सेस में जो सिमिलरिटीज़ है, डॉग्स में जो सिमिलरिटीज़ है, ठीक है, तो यह जो सिमिलरिटीज़ हैं, ठीक है, जैसे आप एक हॉर्स देखेंगे तो आपको हॉर्स की एक बनावट, एक पूंछ, उसका मतलब जो टेल होगा, उसका जो साइज़ होगा एक डॉग से तो काफ़ी डिफरेंट होगा ना, या ठीक है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं यह क्या करती है, यह जो सिमिलरिटीज़ है अमंग जितने भी हॉर्सेस हैं उनकी या अमंग जितने भी डॉग्स हैं उनकी, यह क्या करती है, एक दूसरे को, जितने भी ग्रुप्स हैं उनको एक दूसरे को क्लियरली क्या करती है, सेपरेट करती है, ठीक है। डॉग्स का एक ग्रुप हॉर्स के ग्रुप से, कैट के ग्रुप से काफ़ी डिफरेंट दिखेगा ना, तो क्या करती है, सेपरेट करती है। देखिए यह जो जितने भी हम लोग ग्रुप देख रहे हैं, चाहे हम प्लांट्स के केस में हो, ठीक है, बनियान का, नीम का एंड जामुन का ग्रुप है, इन सभी को हमको स्टडी करने से, समझने से एक न्यू एक वर्ड मिलता है और वह वर्ड है क्या, स्पीसीज़, ठीक है। अब देखिए यह जो हम ग्रुप कह रहे हैं ना, यह ग्रुप हॉर्स की, डॉग की, इस कैट की, तो इसी को हम क्या कहेंगे, अब स्पीसीज़ कहेंगे, ठीक है। इस टर्म को आपको समझना है कि जो मैं अभी ग्रुप आपको कह रहा था, यही वर्ड हम यूज़ करते हैं किसके लिए, स्पीसीज़ के लिए। मतलब यह जो स्पीसीज़ हो गई, यह हॉर्स की स्पीसीज़ हो गई, डॉग की स्पीसीज़ हो गई, कैट्स की स्पीसीज़ हो गई, नीम की स्पीसीज़, ठीक है, बनियान की एंड जामुन की। ओके देखिए स्पीसीज किसको कहेंगे, द ग्रुप दैट शेयर मैक्सिमम सिमिलरिटीज, मतलब ऐसा ग्रुप, ये ग्रुप ही थे, ठीक है, और जिनमें क्या है, जैसे हॉर्स की ग्रुप एक स्पीसीज क्यों है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्या है, सिमिलरिटीज़ हैं। हमको यही तो देखना है ना कि मैक्सिमम सिमिलरिटीज़ है, इसलिए इस हॉर्स की ग्रुप को हम क्या कहेंगे, एक स्पीसीज़ कहेंगे, ठीक है। और अमंग जितने भी, मतलब आपके वर्ल्ड में कहीं भी आपको जो हॉर्सेस दिखेंगे ना वो एक ही स्पीसीज़ के होंगे, क्यों, क्योंकि उनमें मैक्सिमम सिमिलरिटीज़ होंगी, ठीक है। क्लियर है स्पीसीज़ टर्म? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीसीज़, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैन। ह्यूमन स्पीसीज़ कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स दैट आर प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब देखिए ह्यूमन की जो स्पीसीज़ है, ह्यूमन की भी एक ही स्पीसीज़ है, चाहे वो इस इंडिया की हो या ऑस्ट्रेलिया की हो या रशिया की हो, अमेरिका को हो, जो भी ह्यूमंस हैं, ठीक है, उनमें क्या है, ह्यूमन की एक ही स्पीसीज़ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जितने भी पॉपुलेशन है अभी, ठीक है, वर्ल्ड में, वो एक ही स्पीसीज़ है, किसकी, ह्यूमन की, ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड हैव सेम करेक्टर लाइक वेल डेवलप्ड ब्रेन, ठीक है। अब हमारे में और उनमें क्या है, जितने भी ह्यूमन हैं उनमें करेक्टर्स देखिए काफ़ी हद तक सेम होते हैं, भले ही हमको कई प्रकार के डिफरेंस तो दिखते हैं, डिफरेंसेस को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन। तो वेरिएशन तो हमको दिखेंगे, लेकिन इनके अलावा हमको सिमिलरिटीज़ भी दिखती है, जैसे देखिए लाइक वेल डेवलप्ड ब्रेन, ठीक है, स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी हेयर एट्सेट्रा। अब देखिएगा यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे बॉडी हेयर वगैरह है, मतलब बहुत कम उनमें बॉडी में, मतलब जैसे ह्यूमंस में जो बॉडी होती है ना उसमें कम मात्रा में, काफ़ी कम बॉडी हेयर प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये सिमिलरिटीज़ बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वी में say that these properties are specific to human and separates them from members of other group। अब देखिए क्या कि जो अदर ग्रुप है या अदर स्पीसीज़ है, जैसे मान लिया मंकी हो गया या हॉर्स हो गया, किसी भी एक अदर स्पीसीज़ से यह जो प्रॉपर्टी है, मतलब वेल डेवलप्ड ब्रेन हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी हेयर हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या करती है कि अदर ग्रुप से, अदर स्पीसीज़ से सेपरेट करती है, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ वर्ल्ड में क्या होती है, प्रेजेंट होती है।
ओके, देखिए कुछ यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक ही जो, चलिए एक बार देखते हैं, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स वेदर मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज ऑलवेज शेयर द सेम प्रॉपर्टीज़। तो देखिए क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी एक ही स्पीसीज़ की जितने भी मतलब कैरेक्टर्स हैं वो हमेशा क्या है, सेम हो। ठीक, पॉसिबल नहीं है, मतलब सेम तो होंगे, ठीक है, मतलब अधिकतम हो सकते हैं 90%, 95%, बट 100% सेम हो, यह पॉसिबल नहीं है। सो फॉर वी हैव डिस्कस दैट the similarities of members of the same species. Let us now study them and see whether we may also find some differences। अब देखिए क्या कि अभी तक हमने एक ही स्पीसीज के मेंबर्स में सिमिलरिटी की बात की है, ठीक है। अब क्या करते हैं, चलिए हम कुछ एक्टिविटी देखेंगे जिसके हेल्प से हम इनके डिफरेंस को समझेंगे, ठीक है। अभी हमने सिमिलरिटीज़ पे काफ़ी सारी बात किया, अब हम इनके डिफरेंस को समझेंगे, ठीक है। एक्टिविटी 1, ऑब्जर्विंग नीम प्लांट्स, कलेक्ट 2 नियरली सिमिलर नीम प्लांट्स फ्रॉम योर सराउंडिंग। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्या करनी है, आपके सराउंडिंग से आपको 2 नीम प्लांट कलेक्ट करने हैं। ओके, अब आपने 2 नीम प्लांट सेलेक्ट किया, आपको एक का नाम देना है नीम प्लांट 1, दूसरे का देना है नीम प्लांट 2। अब क्या करना है, देखिए आपको दोनों नीम प्लांट का लेंथ लेना है, ठीक है। उसके स्टेम का जो मेन जो स्टेम होता है उसका आपको लेंथ लेना है, ठीक है। कोई हो सकता है एक आए 5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ आएगा, तो आप उसको नोट करना है, ठीक है। आपको नंबर्स ऑफ लीव्स उनमें देखने हैं कि दोनों में, नीम प्लांट 1 में, सेकेंड में नंबर ऑफ लीव्स कितने हैं, ठीक है। शेप एंड साइज ऑफ लीव्स, तो लीव्स के जो साइज़ हैं उनको आपको देखना है, ठीक है। उनका शेप देखना है, उनको आपको नोट करना है, ठीक है। वह किस टाइप का है, क्या सेम है या डिफरेंट है। ओके, कलर्स ऑफ लीफ, तो लीफ का कलर देखना है आपको, ठीक है। ग्रीन तो होगा तो किस, ठीक है, ग्रीन है या वह येलो हो गया है, ठीक है, या डार्क ग्रीन, या ठीक है, इस टाइप का आपको देखना है। एज ऑफ लीव्स, ठीक है, अब लीव्स के आपको एज देखने हैं, ठीक है, उनमें क्या डिफरेंसेस है, सिमिलरिटीज़ है, उनको आपको नोट करना है। एंड लास्ट में आपको वेनेशन देखना है, ठीक है। तो वेनेशन आपको अभी शायद इसमें समझने में प्रॉब्लम होगी, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। वेनेशन का मतलब क्या होता है, देखिए कि अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लीव्स, मतलब जो लीव्स होते हैं ना, उन लीव्स में किस टाइप का अरेंजमेंट है वेन्स का। चलिए एक डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ, हालांकि आपके कोर्स से बाहर का है पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वेनेशन क्या होता है लीफ में। तो लीफ में स्टूडेंट्स मेनली 2 टाइप्स के वेनेशन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन और एक होता है पैरेलल वेनेशन। यह जो डायग्राम आप देख रहे हैं यह आपका एग्जाम्पल है रेटिकुलेट वेनेशन का, ठीक है। आप इसको डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इनमें कोई भी चीज़ देखिए एकदम फिक्स नहीं दिख रही आपको, ठीक है। यह है रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। अब दूसरा जो डायग्राम है उसमें हम देखेंगे सेकेंड टाइप का वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। देखिए स्टूडेंट्स, यह जो डायग्राम है इसमें देखिए यह जो लाइंस आपको कैसे दिख रही है, पैरेलल दिख रही है ना, ऐसे आप कई लीफ वगैरह में आप ऐसा देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है पैरेलल वेनेशन, और उसमें हमने देखे क्या देखा था कि इस केस में ये रेटिकुलेट वेनेशन है, ठीक है। तो 2 टाइप्स के वेनेशन होते हैं, तो इसको आपको देखना है नीम प्लांट में कि ये किस टाइप का है, दोनों में सेम है या डिफरेंट है। ओके, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ पर जो नीम के जो प्लांट थे उनमें क्या डिफरेंस देखने को मिला, ठीक है। तो लेंथ में आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है वहाँ पर, ठीक है। आपको वहाँ पे नंबर ऑफ लीव्स में भी डिफरेंस देखने को मिल सकता है, शेप एंड साइज में भी आपको डिफरेंस देखने मिल सकता है, ठीक है, या फिर सिमिलर भी हो सकते हैं। ये वैसे 2 लीव्स में आपको डिफरेंस देखने को मिल ही जाएगा, कलर्स ऑफ लीव्स में आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो हमने बात किया था ना कि हम अब डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। वेनेशन में आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है या फिर ये सिमिलर भी हो सकते हैं। आपको ये प्रैक्टिकल करना है, ये एक्टिविटी करनी है और उसके बाद इसका, ठीक है, रिजल्ट आपको जो भी यहाँ पे आंसर आएगा उसको आपको फिल करना है। ओके, चलिए देखते हैं एक्टिविटी नंबर 2। स्टूडेंट्स, इसमें आपको इस एक्टिविटी नंबर 2 में क्या करना है, देखिए ह्यूमन बेस्ड एक्टिविटी है। इसमें क्या करना है, नेम ऑफ स्टूडेंट, आपको क्लास के कुछ स्टूडेंट्स के नेम लिखने हैं, ठीक है। तो आप अपना नाम लिख लीजिएगा। ओके, मंजरी, मुस्कान, कहफ, ओके, भाविक, अथर्व, राजू, जितने भी आप स्टूडेंट्स हैं आप अपना नेम लिखिएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए आपको सबकी अपनी हाइट यहाँ पे मेंशन करनी है, वेट अपना मेंशन करना है, लेंथ ऑफ पॉइंटर फिंगर यहाँ पे आप मेंशन करेंगे उसकी क्या लेंथ है, ठीक है। थंब प्रिंट, ठीक है, थंब प्रिंट आप अपनी मेंशन करेंगे, ठीक है। पॉम
आपकी जो पॉम है उसमें लेंथ उसकी एंड ब्रीथ उसकी, ठीक है। तो इनको सबको आपको मेंशन करना है। अब इससे रिलेटेड देखिए कुछ क्वेश्चंस है, उसको हमको देखना है, ओके, आप लोगों को करना है। अब देखते हैं कि आप सभी में, ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स का जिनका भी मैंने अभी नाम लिया, आप सभी स्टूडेंट्स में हम देखते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे जो करेक्टर हैं जो सभी में सेम है, ठीक है। तो वेट हो सकता है कि कुछ में सेम हो, ठीक है, हाइट में कुछ में सेम मिल सकता है, ठीक है, पॉइंटर जो फिंगर है आपका वो सेम हो सकता है, पर थंबप्रिंट आप देखेंगे आप कभी भी आपको सेम नहीं मिलेगा, ठीक है, 2 इंडिविजुअल का, ओके, यह भी आपको सेम मिल सकता है, ओके। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको लिखना है, विच ऑफ दिस वेयर डिफरेंट इन ऑल इंडिविजुअल्स, क्या ऐसा चीज़ है जो सभी इंडिविजुअल में डिफरेंट होगा, आप सभी में क्या डिफरेंट होगा बताइए, चलिए, गुड, थंबप्रिंट जो होगा आप सभी में क्या होगा, डिफरेंट होगा, ओके। कुड यू फाइंड एनी 2 इंडिविजुअल ऑफ योर क्लास हुज प्रॉपर्टीज वेयर एग्जैक्टली द सेम। अब देखिए क्या कि आपकी जो भी क्लास है इसमें कोई भी 2 ऐसे, ठीक है, मेंबर्स का या स्टूडेंट्स के क्या करेक्टर पूरी तरह से दिखाई देते हैं, सेम दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर तो आप ही देंगे, क्या कोई चीज़ें सेम है या नहीं है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जितने आप मेंबर्स हैं, ठीक है, जितने भी आप स्टूडेंट्स हैं, तो आपके क्या है कि जो थंबप्रिंट है, ठीक है, थंब इम्प्रिंट्स क्या है, सभी का डिफरेंट आ रहा है, हमने देखा ना, सभी का थंब इम्प्रिंट डिफरेंट ही आएगा, ओके, आप करके भी देखिएगा। तो इससे हम यह कह सकते हैं कि देखिए जो थंब इम्प्रिंट है यह क्या है, स्पेसिफिक करेक्टर है इंडिविजुअल का, मतलब यह है कि जो अंगूठे का निशान है या थंब इम्प्रिंट है डिफरेंट इंडिविजुअल का, यह एक स्पेसिफिक करेक्टर होता है, मतलब इससे हम उनकी पहचान कर सकते हैं, ओके। वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटीज दैट स्पीसीज हैव सिमिलर एज वेल एज डिफरेंट कैरेक्टर्स, दिस डिफरेंस आर कॉल्ड वेरिएशन, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने जितने भी एक्टिविटीज़ की है इसके बेस्ड पर हम कह सकते हैं कि जितने भी मेंबर्स हैं उनमें सिमिलरिटीज़ के साथ साथ डिफरेंस भी होता है, ठीक है। और यह जो डिफरेंस है, इन्हें डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको नोट भी करना है, आपके 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10th पे भी एवोल्यूशन का जो चैप्टर है वहाँ पर आपको वेरिएशन आपको पता होना चाहिए। वेरिएशन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज। अब देखिए जो वेरिएशन होता है इसके कारण हम क्या करते हैं कि एक ही स्पीसीज, ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए वेरिएशन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज, मतलब एक स्पीसीज के इंडिविजुअल में सिमिलरिटी तो होती है लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, वेरिएशन भी होता है। तो इसी वेरिएशन के बेस पे हम उस स्पीसीज में जो इंडिविजुअल हैं उनको भी हम पहचान पाते हैं। जैसे देखिए कि 2 अगर ह्यूमन हैं, ठीक है, जितने भी ह्यूमन्स हैं वह क्या है, एक ही स्पीसीज में आते हैं। अब देखिए कि 2 ह्यूमंस में या 2 ह्यूमंस इंडिविजुअल में हम उनको पहचानते कैसे हैं, इसी वेरिएशन के बेस पे तो पहचानते हैं ना। अगर ये वेरिएशन ही नहीं होता तो हम उनको पहचान कैसे पाते। ड्यू टू दीज वेरिएशंस वी फाइंड डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिम्स इन अ पार्टिकुलर एरिया। दिस वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिम्स प्रेजेंट इन अ पार्टिकुलर एरिया कंप्राइजेज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया। अब देखिए स्टूडेंट्स कि यही जो वैरायटी है, यही जो वेरिएशन है, इसी के कारण हमको क्या है, किसी पार्टिकुलर एरिया में, ठीक है, किसी पार्टिकुलर एरिया में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म क्या है हमको दिखाई देते हैं, ओके। We shall need a schema of study if we start by taking diversity as a basis to make a systematic and detailed study of all substance and organisms on earth। अब देखिए स्टूडेंट्स कि डाइवर्सिटी को हम बेस मानते हुए जितने भी, ठीक है, डाइवर्सिटी को हम बेस मानते हुए, ठीक है, जितने सब्सटेंस हैं एंड ऑर्गेनिज्म हैं इनके बारे में यदि हम डिटेल में स्टडी करना चाहें, ठीक है, डाइवर्सिटी को बेस मानते हुए यदि सब्सटेंस एंड ऑर्गेनिज्म का डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो हमको एक ऐसे प्रोसेस की, ठीक है, ऐसा एक प्रोसेस की या प्रक्रिया की आवश्यकता होगी जिससे हम क्या कर सकें, आसानी से इसका अध्ययन कर सकें, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी काफ़ी बड़ी हो जा रही है, ठीक है। तो इसका सिस्टमेटिक एंड डिटेल स्टडी के लिए, ठीक है, यदि हम डाइवर्सिटी को बेस माने, ठीक है, और इसकी यदि हम सिस्टमेटिक एंड डिटेल स्टडी करना चाहें तो हमको एक ऐसा प्रोसेस चाहिए जिससे हम आसानी से इसको समझ पाएँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस होगा जिससे हम आसानी से इसको समझ पाएंगे, तो इसका आंसर है क्या, क्लासिफिकेशन। अब स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम
क्लासिफिकेशन, ग्रुप्स एंड क्लासिफिकेशन, इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि सभी चीज़ें, सभी बातें आपको क्लियर होगी। ठीक है, थैंक यू।